जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज विश्व आदिवासी दिवस है। मैं सभी कोयतुर समाज, सर्व आदिवासी समाज को मेरी ओर से कोटि कोटि विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेप्ट है सभी? हाँ, ठीक है। तो मेरा एक मानना है कि हम विश्व आदिवासी दिवस मना तो रहे, लेकिन इसका एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हमारा एक मजबूत पकड़ कैसे हो, हमारा समाज कैसे जागरूक होगा और कैसे डेवलपमेंट आएगा। हमारे समाज के बीच में सबसे बड़ी विडंबना है अशिक्षा। सभी परिचित हो इस चीज से? अशिक्षा और बेरोजगारी सबसे बड़ी विडंबना है, परंतु हम खुद आगे नहीं आना चाह रहे उस चीज को, उस बीड़ा को उठाने के लिए। मैं विशेष करके उन युवा साथियों से कहूँगा, जो बहुत सारे युवा साथी जो पढ़ाई बहुत करे हैं बट उनको समाज के मोमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। मैं खुद कॉलेज फाइनल है मेरा, परंतु मैं और भी फ्रेंड सर्कल दोस्तों से मिलता हूँ, उनकी ऐसी अपने जैसी विचारधारा नहीं। आज यहाँ पर खड़े हैं, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और मैं बार बार विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि हमारे बहुत दिनों से इसे संशोधित कर दिया गया था, परंतु हमारे देश के कुछ बड़े बड़े लोगों ने इसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया। और मैं इस समाज के युवा साथियों को मैं सर्वप्रथम नमन करता हूँ। यहाँ के बुजुर्ग, मातृशक्ति, पितृशक्ति और युवा साथी और हमारे परम शक्ति पड़ापेन को मैं कोटि कोटि नमन से जोहार करूँगा। और आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि यहाँ एकत्रित हुए और सामूहिक रूप से एकता का संदेश देते हुए विश्व आदिवासी दिवस मनाए। लॉकडाउन के चलते हम किसी भी प्रकार से मना रहे हैं, परंतु मनाएंगे, और इसे हम एक संकल्प के रूप में ले कि इस विश्व आदिवासियों को देश में नहीं बल्कि देश प्रदेश और पूरे विदेश में हम इस विश्व आदिवासी दिवस का एक बहुत बड़ा एजेंडा तैयार करें। और मैं सभी आदिवासी समाज से आग्रह चाहूँगा कि एक होकर सामाजिक मूवमेंट को लेके चले, अपने आने वाले कल, अपने बच्चों के भविष्य को लेके चले। हमारे सामने बहुत ऐसी विडंबना है जो हमने खुद ने नहीं जाना है कि यार हमारा आने वाले कल में क्या होगा। ये चीज़ें हमें खुद को, हम पढ़े लिखे हैं और हम खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा इस चीज़ को। क्यों महोदय, सही बोल रहे हैं? खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी धर्म संस्कृति नहीं होगी तो हमारा कोई वजूद नहीं है। हमारी धर्म संस्कृति को हम भूलते जाएंगे तो हमारा कोई वजूद नहीं है। ना हम आदिवासी है, कोयतुर भाई है, गोंडवाना के लोग हैं, हमारे पास कोई प्रमाण होगा? अगर हमारी धर्म संस्कृति नहीं होगी तो होगा कोई प्रमाण? नहीं होगा। तो हमारी धर्म संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। और मैं वो युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि वे आगे आए, क्योंकि इस देश का भविष्य, इस समाज का भविष्य, आदिवासी समाज का भविष्य वो युवा ही है। क्यों? युवा साथी है, अपने जोश में होश ना खोना। चूँकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है और संघर्ष के पथ पर हम चल पड़े हैं, तो एक ठान लेना, परम शक्ति बड़ा देव से संकल्प लो कि हम जिस मूवमेंट को चला रहे हैं उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। क्यों साथियों? और मैं युवा साथियों को इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि यही है समाज की नींव को बना सकते हैं। सच बोल रहा हूं। युवा साथियों को मैं इसलिए ज्यादा टारगेट कर रहा हूं कि वो ही समाज की नींव को बना सकते हैं। अपने गांव में ऐसी यूनिटी, दमदारी यूनिटी हो कि हमारे हर काम में हम सबसे पहले आगे आए, हम इन्वॉल्व हो उस काम पे, हमारे एकता का एक संदेश जाए कि हमारे समाज के बीच में शोषण, अत्याचार ना हो। इसलिए हम युवा साथियों को आगे आने के लिए कह रहा हूँ। मैं गलत सही है? इसलिए मैं युवा साथियों से आग्रह करूँगा। मैं बार बार यही कहूँगा, मैं पार्टी वाइज बात करता नहीं, ना ही करूँगा। एक सामाजिक मूवमेंट की अगर बात हो तो हम सभी आदिवासी समाज एकत्र होकर उस बीड़ा को उठाएं। मैं ऐसी इच्छा प्रकट करूंगा। आप सभी आज बरेली पार के बड़ा देव थाना में आकर मुझे अति प्रसन्नता हुई और आपकी एकता को देखकर भी अति प्रसन्नता हुई। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं।
और इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय भारत। हरा पेंता हरा पेंता जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस हमारे हमारे, विश्व आदिवासी दिवस हमारे हमारे। बहुत धन्यवाद।